तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। फिलहाल ये बात बताते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि मेरे ऊपर एक कोर्ट केस हो चुका है। मेरे को कोर्ट की तरफ से एक नोटिस आई है जिसके अंदर मुझे कुछ वीडियोस को डिलीट करने के लिए कहा गया है। एंड ये लीगल नोटिस फ्री फायर कम्युनिटी के एक काफी जाने माने वेल रेप्यूटेड कंटेंट क्रिएटर की तरफ से भेजा गया है। बाकी उस रेप्यूटेड कंटेंट क्रिएटर का नाम आपने थंबनेल और टाइटल में पढ़ ही लिया होगा। हाँ, ऑफ कोर्स वो ज्ञान गेमिंग नहीं है। इसीलिए आज मैं एक बात तो जरूर कहना चाहूंगा कि भले ही ज्ञान गेमिंग के अंदर लाख बुराइयां थी, लेकिन उन्होंने अभी तक मुझे लीगल नोटिस नहीं भेजी, ना ही मेरे ऊपर कोर्ट केस किया। लेकिन जिस महानुभाव ने ये अति उत्तम काम किया है उसके कारनामे आपको करीब 2 महीने पहले इस कम्युनिटी में ही देखने को मिले होंगे। यस, तो मैं बात कर रहा हूँ द वन एंड ओनली पीसी लेजेंड NXT क्लासी के बारे में। अब कम्युनिटी में करीब 2 महीने पहले ये काफी ज्यादा चर्चित थे क्योंकि इनकी चोरी एक बार फिर से पकड़ी गई थी, जहाँ पे गैरीना फ्री फायर ने दूसरी बार इनकी आईडी को हैक लगाने की वजह से परमानेंटली बैन कर दिया था और इन्हें पार्टनर प्रोग्राम से भी धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। उसके बाद इन्होंने ऑडियंस के सामने एक फॉल्स बैन का ड्रामा क्रिएट किया एंड अपनी आईडी को अनबैन करवाने के लिए, री रिव्यू करवाने के लिए और रीचेक करवाने के लिए फ्री फायर के मॉडरेटर्स का कटाना पकड़ के लटकने लग गए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन्हें वहां से भी कोई भाव नहीं मिला, जिसके बाद थक हार के इन्होंने गैरीना फ्री फायर पे ही एक कोर्ट केस फाइल कर दिया और अब इनके पास ऑडियंस को देने के लिए एक काफी अच्छा और स्वादिष्ट लॉलीपॉप भी था जो कि इन्होंने ऑडियंस को पकड़ा दिया। और फ्री फायर की बेचारी छपरी अनपढ़ गवार भोली जनता इनका लॉलीपॉप पकड़ के चूसने भी लग गई। एंड इससे पहले कि उस लॉलीपॉप का टेस्ट खत्म हो, ये क्लासी फ्री फायर बीच बीच में आकर के उसमें कुछ टेस्ट ऐड ऑन कर दिया करता था, जैसे कि किसी एक्सपोजर के घर जा रहा हूँ उसकी औकात दिखाने, नॉक नॉक, बस 2 महीने रुको पूरा का पूरा गेम बंद करवा दूंगा, बस 1 महीने रुको अपनी आईडी अनबैन करवा लूंगा, वगैरह वगैरह। एंड इन्होंने पूरे जोश में आकर ये तक कह दिया कि मैं जब तक पूरा गेम नहीं बंद करवा देता हूँ, जब तक मैं अपनी आईडी नहीं अनबैन करवा लेता हूँ, जब तक अपने ऊपर से ये दाग नहीं हटा लेता हूँ, तब तक मैं एक भी लाइव नहीं करूंगा। हालांकि वो अलग बात है कि अभी तक 50 लाइव कर चुके होंगे। हाँ, तो बहुत सच बोल लिया। अब इससे पहले कि इस वीडियो को भी डिलीट करने के लिए लीगल नोटिस आए, मैं जरा बात कर लेता हूँ कि मुझे किस वीडियो को डिलीट करने के लिए अभी के टाइम पे लीगल नोटिस आ रखी है और मैंने उस वीडियो में क्या क्या गलत बोला है और किन बातों को लेकर के मेरे ऊपर कौन कौन से केस लगाए गए हैं। एंड अगर मैं उस वीडियो को डिलीट नहीं करता हूँ तो मेरे साथ क्या होगा, आ जाओ जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। इससे पहले कि अपने पीसी और लाल नंबर वाले पापाओं से प्यार करने वाले बच्चे ज्यादा ही खुश हो जाएं, तो मुझे परसों 30 जून के दिन ईमेल और व्हाट्सएप के थ्रू ये लीगल नोटिस रिसीव होती है जो कि क्लासी फ्री फायर की तरफ से मुझे भेजी गई थी। एंड किसी फ्री फायर के ही यूट्यूबर ने लीगल नोटिस भेजी है। ये बात तो मुझे तभी कंफर्म हो गई जब मैंने उस नोटिस को खोला और मैंने देखा कि मुझे ही भेजी गई लीगल नोटिस में मेरे ही नाम की स्पेलिंग गलत है। नहीं, तुम ससुरो भले ही 2 पैसा मेरे से ले लिया करो, लेकिन एटलीस्ट ऐसा लॉयर तो हायर किया करो जो कम से कम लीगल नोटिस में स्पेलिंग्स तो सही से लिख के भेजे और जिसको भेज रहा है एटलीस्ट उसके नाम की स्पेलिंग तो सही से लिख के भेजे। ऐसे ही एक और फ्री फायर के ससुरे ने करीब 1 साल पहले मेरे ऊपर कोर्ट केस किया था और मुझे लीगल नोटिस भी भेजी थी कि मैंने उसे फेक कॉपीराइट स्ट्राइक मारी है। एंड मजे की बात ये थी कि उस पूरी लीगल नोटिस में स्ट्राइक की ही स्पेलिंग गलत थी। मतलब तुम कहाँ से लाते हो फ्री फायर वालों अपने जैसे ही लॉयर्स। भले ही 2 पैसा मेरे से ले लिया करो, मैं दे दूंगा। मुझे जेल में डलवाना चाहते हो, मेरे ऊपर केस करना चाहते हो, तो कम से कम स्पेलिंग सही से लिख लोगे ना अगली बार से। खैर, अगर हम आगे बढ़े तो इस लीगल नोटिस को भेजने का रीजन ये है कि मैंने इनके ऊपर बेसलेस और डिफेमेटरी एलिगेशंस लगाए हैं। जो नीच काम मैंने अपने चैनल पे पब्लिश्ड इस वीडियो के अंदर किया है, ऐसा इनका इस लीगल नोटिस में कहना है। तो ये लीगल नोटिस मुझे इस वीडियो के लिए आ रखी है जो कि करीब 1 महीने पहले मैंने अपने चैनल पे डाली थी, फेक कोर्ट केस ड्रामा आफ्टर आईडी बैन टाइटल के साथ। तो इन्होंने टोटल 7 पॉइंट्स दिए हैं कि मैंने उस वीडियो के अंदर क्या क्या पाप किया है। तो आ जाओ, पहले पॉइंट में इन्होंने खुद का ही बखान किया है कि मैं कितना रेप्यूटेड कंटेंट क्रिएटर हूँ पूरी गेमिंग कम्युनिटी में और कितना फेयर हूँ, कितना ज्यादा इज्जत है मेरी, मैंने कितना ज्यादा कनेक्शन बना रखा है ऑडियंस के साथ, वगैरह वगैरह। तो दूसरे पॉइंट में इन्होंने मेरा पाप गिनाते हुए ये कहा है कि आपने एक रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन की लाइन को क्रॉस कर दिया है और इनके क्लाइंट के लिए यानी कि क्लासी के लिए मैंने उस वीडियो में हैकर और थीफ वर्ड का यूज किया है। नहीं, बताओ अब क्या जमाना आ गया कि साला हैकर को हैकर भी नहीं बोल सकते, हैकर को हैकर बोल दोगे तो तुम्हारे ऊपर केस कर देगा। तो मैं बहुत ही सम्मान के साथ इस पॉइंट पे रिप्लाई करता हूँ कि आदरणीय क्लासी राजपूत जी, हैकर और चोर सिर्फ मैंने आपको नहीं कहा, आपको वही गेम ही हैकर कह रहा है जिस गेम को आप खेलते हो और जिसके पार्टनर प्रोग्राम में थे। तो जब बॉस ही अपने एम्प्लॉय को ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन करके चोर कह रहा है तो हम तो कहेंगे ही। अरे छोड़ो, अब राजपूत जी मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कोर्ट में इसका जवाब दे लूंगा, आप बिंदास केस करो। चलो अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 में इन्होंने कहा है कि उस वीडियो के अंदर मैंने
कोर्ट केस को ड्रामा कहा है और कोर्ट का अपमान किया है, क्योंकि पूरी एक तरीके से तोड़ी मरोड़ी हुई बात है, क्योंकि मैंने उस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं कहा है और ना ही मैंने किसी भी तरीके के कोर्ट का या कोर्ट की प्रोसीडिंग का अपमान किया है। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि मैंने आपका अपमान किया हो और आप उसको कोर्ट पे डाल रहे हो। तो ये बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े सेक्शंस इधर लिखने से कुछ नहीं होगा, कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा, समझे ना प्यारे राजपूत जी। तो अगले पॉइंट यानी कि पॉइंट नंबर 4 में इन्होंने लिखा है कि मैंने किसी एक अनवेरीफाइड चैट प्रूफ की बात की है वीडियो में, जो कि पूरी तरीके से फेक है। तो प्रिय राजपूत भाई और हमारे प्रिय पिकाचू, आज आपको ये बात भी साबित कर दूंगा मैं कि मैं कुछ भी फेक नहीं बोलता हूँ, जो भी वीडियो में बोलता हूँ सच बोलता हूँ। गेम बंद करवा दूंगा, आईडी अनबैन करवा लूंगा, जैसी बहकी बहकी बातें आज से 2-3 साल पहले किया करता था, अब मेरी वो हरकतें नहीं है। तो आपकी आईडी बैन करवाने के जिस चैट प्रूफ के बारे में मैंने उस वीडियो में बात की है, वो चैट प्रूफ भी कोर्ट में दिखाया जाएगा, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। और अगर मैं नहीं दिखा पाया तो आपने जितने भी सेक्शंस लिख रखे हैं 356, 456, 420, 320, 302 सब लगवा देना। तो अगले पॉइंट नंबर 5 में हमारे राजपूत भाई का ये कहना है कि मैंने उस वीडियो में ये कह के क्राइम कर दिया कि हो सकता है कि गैरीना के अगेंस्ट केस करने पे उल्टा इनका ही लॉस हो जाए, इनका ही चैनल परमानेंटली बंद हो जाए, जो कि मैंने अगर आप उस वीडियो में जाके देखोगे तो फैक्ट्स के साथ बिल्कुल फैक्चुअल बात की थी। अगर कोई जरा सा भी पढ़ा लिखा होगा तो मेरे उस पॉइंट को समझ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला, और ये बात भी बिल्कुल ही सही थी, जो कि अगर कोई थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा होगा तो तुरंत समझ जाएगा, और इस बात का जवाब भी मेरे पास कोर्ट में देने के लिए है। बाकी अभी तक आपके एक भी पॉइंट में मुझे जरा सा भी दम नहीं लगा यार, बस बातें बड़ी बड़ी कर लेते हो क्या। हाँ, लेकिन छठवां पॉइंट सुनो, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसमें मजा आएगा। तो छठवें पॉइंट में इन्होंने कहा है कि मैंने इनको जोकर कहा, इनको जोकर से रेफर किया, जो कि इनके लिए डिफेमेटरी है। अरे क्लासी भाई, आपके लिए जोकर डिफेमेटरी कब से हो गया? अगर इतना ही डिफेमेटरी था तो क्यों यूज करते थे हर वीडियो के थंबनेल में, हर लाइव स्ट्रीम के थंबनेल में, हर गेम प्ले में, अपने लोगो में? क्यों? लगता है आपने अपने प्रिय लॉयर को बताया नहीं कि मैं अपने आप को एक जोकर से ही रिप्रेजेंट करता हूँ पूरी कम्युनिटी में। अब ऐसे तो मैं भी अपने आप को येलो क्रिमिनल से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो अगर कल को मेरे को कोई टीपीएच हर्ष येलो क्रिमिनल बोल देता है तो मैं उसके ऊपर केस थोड़ी कर दूंगा कि इसने तो मेरे को पीला अपराधी बोला। अरे नहीं भाई, नहीं कर पाऊंगा मैं केस। अब ऐसे तो मैंने इंस्टा पे सुदीप सरकार भाई को फॉलो कर रखा है, और कल उनकी एक पोस्ट देखी क्रिमिनल माइंडेड करके, जहाँ पे उन्होंने गोल्डन क्रिमिनल का स्क्रीनशॉट डाल रखा था। तो अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अपराधी हैं, उनको पुलिस उठा ले जाएगी, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। तो मैं जोकर आपके इन गेम कैरेक्टर को रेफर कर रहा था, और जब भी मैंने आपको इस वीडियो में जोकर बोला है तो जाके देखना, मैंने वहाँ पे इन गेम कैरेक्टर भी शो किया है। तो अगर आप भी अपने आप को वही मानते हो तो आपकी मर्जी है। बाकी आखिरी और 7वां पॉइंट और थोड़ा सा मजेदार है, जिसके अंदर इन्होंने कहा है कि मेरी वो वीडियो यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। नहीं मतलब वाह, वो 1 महीने से यूट्यूब पे ही पड़ी हुई है और यूट्यूब के ही कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट है, और यूट्यूब को ही नहीं पता चल रहा है। नहीं, ये लो तुम्हारे ही सामने 2-4 बार रिपोर्ट भी मार दी। अब यूट्यूब इसके बाद भी उस वीडियो को डिलीट नहीं करेगा, लेकिन इनको पता है कि वो कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट है। अरे कहाँ से आ रहा है ऐसा ज्ञान? गैरीना ने तुम्हारी आईडी बैन कर दी, तुम उसको ही गलत ठहरा रहे हो, तुम्हें उससे ज्यादा उसी के बारे में ज्ञान है। यूट्यूब पे पड़ी हुई वीडियो यूट्यूब ही डिलीट नहीं कर रहा है, लेकिन आपको उनसे ज्यादा उनके बारे में ज्ञान है। अरे कहाँ से आ रहा है ऐसा ज्ञान? ऐसा ज्ञानी मुझे भी होना है राजपूत भाई। बहुत हो गई मजाक की बात, अब सीरियस बात सुनो। मुझे सिर्फ 24 घंटे का टाइम दिया गया है इस नोटिस के अंदर, और अगर 24 घंटे के अंदर मैं कुछ इनकी कही गई चीजें नहीं करता हूँ तो मेरे ऊपर बहुत सारे सेक्शंस लगेंगे, जिसमें मुझे जेल होगी और मुझे 50 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। 50 lakhs ओनली 50 lakhs। राजपूत भाई, पेटीएम करूं या फोन पे? तो इन्होंने मुझसे पहली चीज ये डिमांड की है कि मुझे इस वीडियो को परमानेंटली अपने यूट्यूब चैनल से और सभी हैंडल से डिलीट करना पड़ेगा, जो कि कद्दू करे है मेरा। दूसरी चीज कि सिर्फ वीडियो ही डिलीट करने से काम नहीं चलेगा, मुझे इनसे लिखित में, रिटन फॉर्म में माफी भी मांगनी पड़ेगी। टू द प्रिंसिपल, आई एम सॉरी, आई एम गुड बॉय, आई एम नॉट डिलीटिंग द वीडियो, सॉरी। एंड तीसरे और चौथे पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि मुझे आगे से इनके बारे में कहीं पे भी कोई बात नहीं करनी है, ना ही मुझे इस लीगल नोटिस के बारे में, किसी भी लीगल प्रोसीडिंग के बारे में कोई भी पब्लिकली बात करनी है। और मैंने तो कर दी, और हाँ 24 घंटे भी तो हो गए। अरे यार, अब क्या होगा मेरे साथ? अब सुनो, मेरे ऊपर मल्टीपल सेक्शंस लगेंगे, मेरे यूट्यूब चैनल को डिलीट करवा दिया जाएगा, उस वीडियो को भी डिलीट करवा दिया जाएगा, और मुझे 50 लाख रुपए भी देने पड़ेंगे, और ना जाने कितने साल की जेल भी काटनी पड़ेगी। तो मैं कल को अगर जेल में दिख जाऊं, तिहाड़ जेल में, तो हैरान मत होना। एक सुअर के पिल्ले ने तो ऑलरेडी मेरा जेल का व्लॉग डाल रखा है, और मेरे पापा का भी, तो अगर अब मेरा रियल वाला आ जाए तो हैरान मत होना। खैर, ऑन अ सीरियस नोट, मैं इस वीडियो के थ्रू किसी भी लीगल नोटिस का, किसी भी कोर्ट का या किसी भी लीगल प्रोसीडिंग का कोई भी अपमान नहीं कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ इस वीडियो में थोड़े से सरकेज़म और लॉजिकल पॉइंट्स का यूज करके इस लीगल नोटिस का जवाब दिया है। मैं कोर्ट का, लीगल प्रोसीडिंग्स का और इस लीगल नोटिस का पूरी तरीके से सम्मान करता हूँ, लेकिन आपके पॉइंट्स को मानना ना मानना, जवाब देना ना देना, वो पूरी तरीके से मेरा अधिकार है। तो
इस वीडियो को भी आप कृपया करके तोड़ मरोड़ के कोर्ट में मत रखने की कोशिश कीजिएगा कि मैंने लीगल नोटिस का अपमान किया या फिर लीगल प्रोसीडिंग का अपमान किया। बाकी इस वीडियो का मकसद आपके लीगल नोटिस को रिप्लाई देना था और आपके जैसे क्रिएटर्स का असली चेहरा लोगों के सामने दिखाना था कि कैसे सच्चाई को छुपाने और दबाने के लिए लीगल नोटिस भेज के उसमें बड़े बड़े इलॉजिकल पॉइंट्स लिख के 50 लाख का जुर्माना दिखा के वीडियोस को डिलीट करवाया जाता है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरी वीडियोस में एक भी पॉइंट्स गलत नहीं होते हैं, ना ही मैं किसी को क्रिटिसिज्म के नाम पे हरेस करता हूं। और आपके जैसे बहुत लोग आए लीगल नोटिस, कोर्ट केस, जुर्माना, जेल और जान से मारने की धमकी दे के चले गए और मैंने एक भी वीडियो डिलीट नहीं की, ना ही ये वीडियो भी डिलीट होगी, क्योंकि ये गंदी गेम मैं पहले भी खेल चुका हूँ। ये डायलॉग था स्क्विड गेम से। अब आप इसको भी लेकर के मेरे ऊपर केस मत कर देना कि मैं लीगल नोटिस को गंदी गेम बोल रहा हूँ। बाय द वे दोस्तों, ऐसी लीगल नोटिस या फिर ऐसी कोर्ट केस की धमकियां या जान से मारने की धमकियां आपके कुछ दलाल एक्सपोजर्स को पिछले 4-5 सालों में नहीं आई होंगी, जितनी मुझे पिछले 1 साल के अंदर आ चुकी हैं। यही चीज दिखाती है कि दलाली करने में और सच्चाई दिखाने में फर्क है। जय हिंद, जय भारत।